Take sum number 13. Take sum number 13. No, wait, not 13. Sum number not 13. No, sum number sum number 25. Sum number 25, page 48. Page 48, sum number 25. Page 48, sum number 25, देखो. Goods worth 2850 sold to Ram on credit were not recorded in the books. मुझे बताओ, goods sold to Ram, what is the correct entry? Were not recorded in the books. Is there any wrong or reverse entry? No. What is the rectified entry? Ram to sales. Ram to sales 2850. Purchase returns 575 to Janak were not posted in the ledger. Purchase returns of 575 to Janak were not posted in the ledger. इधर बताओ परचेज रिटर्न का एंट्री क्या है? जनक टू परचेज रिटर्न बराबर है. अभी ये इंपॉर्टेंट है, इट वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर. तो कौन से लेजर में नहीं हुआ है? जनक में नहीं हुआ है कि परचेज रिटर्न में? परचेज रिटर्न में तो हो सकता है. एग्जैक्टली. किसी भी सब्सिडरी में अगर रिकॉर्ड करते हो उस लेजर में ऑटोमेटिकली हो जाता है. कैसे? परचेज रिटर्न बुक में किया तो परचेज रिटर्न अकाउंट में उसका टोटल जाता है. क्या जाता है? सन्ड्रीज लिखते हो. तो परचेज रिटर्न बुक में लिखा है मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट में हो गया है वाया टोटल. समझा? सेल्स रिटर्न बुक में लिखा है मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी हो गया. परचेज बुक में लिखा है मतलब परचेज अकाउंट में भी हो गया है.
सेल्स बुक में लिखा है मतलब सेल्स अकाउंट में हो गया है, कैश बुक में लिखा है मतलब कैश और बैंक अकाउंट में हो गया, क्योंकि इट इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर. तो लोचा विल बी ऑलवेज इन अदर अकाउंट इन केस ऑफ पोस्टिंग. सुना क्या बोला? I'll give you an example. Purchase goods from Ashok was not posted. Purchase goods from Ashok was not posted. तो किसमें नहीं हुआ? Ashok. Sold goods to Roshan were not posted. तो किसमें नहीं हुआ? Roshan. Sales return from Arvind were not posted. तो किसमें नहीं हुआ? Arvind. Stationery purchase for cash was not posted. Stationery में. So these subsidiary books, कैश बुक तो जर्नल एज वेल एज लेजर इसके लिए हो गया है, और बाकी सब्सिडरी बुक में टोटल जाता है इसके लिए हो गया. तो जिस सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हुआ उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो गया है. तो पोस्टिंग एरर अगर रहेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द कोर सब्सिडरी, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द अदर अकाउंट. अंडरस्टूड? पता है वो सेल्स वाला किया था हमने लास्ट लेक्चर, एन आइटम ऑफ सेल ऑफ 86 वाज पोस्टेड टू सेल्स एज 68. तो कैश सेल था क्योंकि कैश वाज राइट, लोचा वाज इन सेल्स. सेल्स बुक में इसके लिए ना बोल रहा था क्योंकि वो सेल्स बुक में जाता ना तो सेल्स वुड हैव बीन राइट, लोचा वुड हैव बीन इन द अदर अकाउंट, इसलिए वो कैश सेल्स हो जाता. सो जनक टू परचेज रिटर्न इज करेक्ट. इट वाज नॉट पोस्टेड. तो किसमें नहीं हुआ? जनक में नहीं हुआ. समझा? हेलो. Reverse it, you get purchase return to dash. And you cancel out anything. So what are you left with? Janak to suspense. Is this clear? ये वाला भी अच्छा है. थर्ड वाला देखो. Cash received from Manisha 470 and discount allowed 30 were entered in the cash book, but discount was not posted to Manisha's account. थोड़ा दिमाग लगाने का. Cash received from Manisha and discount allowed. इसका करेक्ट एंट्री क्या है? Cash discount allowed to Manisha 470, 30 and 500. अब पढ़ो क्या दिया है. It was entered in cash book, but discount was not posted to Manisha's account. Discount was not posted to Manisha's account. Basically क्या हुआ? कैश में लिखा है तो मनीषा, कैश कॉलम 470, डिस्काउंट कॉलम 30, ट्रिपल कॉलम. अंडरस्टूड? ट्रिपल कॉलम कैश बुक. कैश में लिखा टू मनीषा, डिस्काउंट कॉलम में 30, कैश कॉलम में 470. पोस्टिंग करना था. डिस्काउंट में तो पोस्टिंग होता नहीं है, टोटल जाता है. डिस्काउंट में हो गया मतलब. मनीषा में क्या लिखना था? बाय कैश बाय डिस्काउंट. आपने लिखा बाय कैश, लेकिन बाय डिस्काउंट लिखना तो क्या होगा? रॉन्ग. कैश में लिखा है, डिस्काउंट में भी हो गया है. तो मनीषा में कितना लिखा? हाँ, कैश वाला 2 डैश. ये डिस्काउंट का पोस्टिंग मनीषा में करने का. तो मनीषा गॉट ए क्रेडिट बट नॉट ऑफ 500, 470. ये क्लिक हुआ? ये आया समझ में? लोचा क्या हुआ समझे? कैश बुक में किया मतलब कैश तो राइट है, डिस्काउंट भी राइट हो गया क्योंकि वहां पे टोटल जाता है. तो मनीषा में क्या लोचा किया? बाय कैश बाय डिस्काउंट दोनों लिखना था. डिस्काउंट का पोस्टिंग रह गया. इट वाज जस्ट बाय कैश. शी गॉट ए क्रेडिट ऑफ 470. जो छूटा है उतना ही करे तो कैश वाला बचा हुआ. आंसर वही आएगा. इसका तो ऐसे भी मार्क नहीं है. आइडियली करना ये चाहिए तो 2 मिनट से भी चलेगा. आंसर सेम ही है. रिवर्स कर दो. यू गेट. कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? डिस्काउंट अलाउड गॉन, कैश गॉन. मनीषा टू सस्पेंस कितना? सस्पेंस टू मनीषा. सस्पेंस टू मनीषा नहीं, इसमें सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं है. सस्पेंस टू मनीषा. नेक्स्ट.
total of general expense from petty cash book was not posted in the ledger. Total, the moment you see the word total, casting error. What is general expense? Expense, which balance it is having? Debit balance. इसको कम करना है, बढ़ाना है, तो क्या दोगे? और जनरल एक्सपेंस टू सस्पेंस, समझा? जनरल एक्सपेंस टू सस्पेंस. Amount of 300 not recoverable from Gagan was not written off. What is not recoverable का entry? Bad debts to Gagan 300 was not written off. Not written off मतलब कोई एंट्री किया है कि नहीं किया, या फिर पोस्टिंग एरर है? एंट्री ही नहीं किया है, तो बैड डेट टू गगन. Is this clear? Got it? Bad debts to गगन 300 रुपये. पेटी कैश में क्रेडिट हुआ. टोटल वॉज नॉट पोस्टेड टू जनरल एक्सपेंस. टोटल की बात चल रही है, टोटल का कोई एंट्री नहीं होता. तो टोटल नहीं लिखने से क्या हुआ? जनरल एक्सपेंस बढ़ा कि घट गया? जनरल एक्सपेंस घट गया, बढ़ाना है टोटल. कैश बुक में लिखा, जनरल एक्सपेंस में नहीं लिखा टोटल. नेक्स्ट वन, हाँ सॉरी, मनीषा वाले में ना कैश डिस्काउंट में मनीषा वाज द एंट्री, तो कैश बुक में लिखा रहेगा टू मनीषा, कैश कॉलम 470, डिस्काउंट कॉलम 30. तो कैश बुक में हुआ मतलब कैश अकाउंट में हो गया, चले जाओ. डिस्काउंट अकाउंट में भी हो गया है, क्योंकि डिस्काउंट में टोटल जाता था. ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट का टोटल लिखा जाता है, तो डिस्काउंट में भी हो गया. तो कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट हो गया. तो मनीषा को क्रेडिट देना था, तो मनीषा में क्या लिखना था? बाय कैश 470, बाय डिस्काउंट 30. तो आपने बाय कैश लिखा बट बाय डिस्काउंट, तो मनीषा गॉट अ क्रेडिट ऑफ जस्ट 470 इंस्टेड ऑफ 500. शॉर्ट क्रेडिट बेसिकली. नेक्स्ट वन, जनक वाला तो सिंपल था. जनक वाला अभी तो बताया, इट वॉज नॉट पोस्टेड. तो कौन से बुक में जाता है? परचेज रिटर्न में. तो जनक टू परचेज रिटर्न, तो किस में नहीं हुआ है? परचेज रिटर्न में नहीं हुआ है कि जनक में नहीं हुआ है? तो जनक में नहीं हुआ है. क्यों ऐसा? कि परचेज रिटर्न इज अ जर्नल व्हिच इज द सब्सिडरी बुक. तो सब्सिडरी बुक में अलग से पोस्टिंग नहीं करते, आप सीधा टोटल लिखते हो. तो अगर परचेज रिटर्न बुक में हुआ है, परचेज रिटर्न अकाउंट में हो गया, क्योंकि टोटल जाता है, अलग से पोस्ट नहीं होता. पोस्टिंग एरर किसमें रहेगा? जनक में रहेगा. एक एक जनक, राहुल, राम, श्याम, इसमें तो टोटल जाता है. परचेज रिटर्न इज राइट. सेल्स बुक में हुआ है मतलब सेल्स अकाउंट इज राइट. लोचा इज इन अदर ऑप्शन. इलेक्ट्रिसिटी जो है full night going out there, full night electricity there. Very good stay. Indian oil. अरे नहीं मतलब वो नगर में तो काफी इलेक्ट्रिसिटी गया रहेगा ऐसा. नगर मतलब ना नगर आई तो घाटों पर ईस्ट में इधर है, तो इतना जाके सब लोग का ही लफड़ा होगा ना, बाकी लोग का भी. यू आर स्टेइंग सम फार प्लेस. That area it goes there. That's it. I know it is an excuse. Okay. चलो. Sum number 22 we did ना, I think. हाँ, sum number 22 तो हो गया है. sum number 25
26. Sum number 26. Come on, write on your roll 26. अच्छा अभी सुनो मेरा बात. 26 में ना सस्पेंस यू हैव टू मेक. उधर दिया भी है. मेक सस्पेंस. मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है सस्पेंस का, तो क्या करें? पहला लाइन छोड़ देने का. उधर क्या मिलेगा? 2 बैलेंस बीडी या 5 बैलेंस. तो फटाफट करने का विद इन 5 मिनट्स. 5:41. दिस इज द टाइम यू आर गोइंग टू गेट इन एक्चुअल पेपर. एक्चुअल पेपर में 11 से 12 एंट्रीज रहता है. इधर बंद हो गया सर. चलो 5 मिनट्स क्विक. भाग क्या है क्या तू? लेवल से भाग क्या है? क्लास प्रेशर से तू सब जल्दी पहुंच जा. पेशेंट के बात करेंगे विद्या वेस्ट क्या पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं मिलता सर. ये तो भी सुबह चल के. ओके रिलैक्स. चलो गाइस 26 क्विक. फर्स्ट वाला 26 150. Credit sale was posted to the credit of Ajit. Right entry is Amit to sale. wrong entry क्या आएगा? Ajit to sale. डैश टू सेल्स टू अजीत. क्यों? क्योंकि अजीत को क्रेडिट किया. सेल्स तो राइट ही है. मैजिकल वर्ड देयर इज पोस्टेड. 3 मैजिकल वर्ड्स. डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड. मतलब एक ही अकाउंट में लोचा है. सुना? लोचा इज इन अजीत. सेल्स इज राइट ओनली. पहला एंट्री है अमित टू सेल्स. It was posted to the credit of Ajit. तो लोचा अजीत में है ना. सेल्स तो राइट ही है. तो डैश टू सेल्स टू अजीत. तो डबल पोस्टिंग नहीं होना. या तो अमित या तो अजीत. दोनों में नहीं करना. 5 मिनट क्विक. 5 मिनट्स. Amit Ajit to suspense. Next word is Amit Ajit to suspense. Correct sir. 26 से चालू करो. सर सेकंड में परचेज टू नहीं था Recorded है 7:30. दोनों में 7:30. सेकंड वाले में जर्नल कह रहे कि लेजर का. दोनों में 7:30 था. रिकॉर्डेड दोनों में 7:35. सेकंड वाला. थर्ड वाला तो ओवरकास्टिंग है. नहीं थर्ड तो ओवरकास्टिंग. पोस्टेड ट्वाइस. तो किसमें 2 बार पोस्ट किया? कैश इज राइट. कैश टू कमीशन. कैश टू कमीशन. कमीशन टू सेल. Two minutes to go. हाँ कैश डैश टू कमीशन 40-48. पोस्टेड ट्वाइस. तो किसने ट्वाइस किया है? कमीशन टू दे ओवरकास्टिंग. Sorry, suspense.
डेबिट रहेगा ना, डेबिट ज्यादा बताया तो यू कैन गिव द क्रेडिट। नाइस क्वीन। ओवर का मतलब ज्यादा बता, डेबिट ज्यादा बताया उसको घटाना है, गिव इट अ क्रेडिट। तो सस्पेंस में सेल्स होता है। तो इसमें क्या 40 रुपीज दो बार हाँ, कमीशन में पूजा नहीं है, इनकम है। करेक्ट है। कमीशन टू सस्पेंस बचेगा। Fifth one is suspense to sales related to purchase. Suspense to purchase related to sales. हाँ, सस्पेंस टू PR टू ऐसा। सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल्स। ये टाइम में हो जाना चाहिए विद सस्पेंस अकाउंट, विद सस्पेंस है ओपनिंग प्राइस 110 टू की बाय बैलेंस BD 110 किसका नहीं, सस्पेंस टू PR टू ऐसा। रणधीर तो राइट है, उसको क्यों ले रहा है? लोजा PR SR में। हाँ, SR PR टू रणधीर रेक्टिफाइड वैसे सस्पेंस टू SR सस्पेंस टू SR टू PR। भोजन का सेंटर सुमेध आया है ना, सुमेध तो लिखा सुमेध सुमेध आशना और लवली ठीक है। तो आएगी गाइस, उस वर्किंग नोट का वैल्यू नहीं है। चलो करता हूँ डिस्कस। देखो, credit sale of 150 to Amit was posted to the credit of Ajit. What is the correct entry? Amit to sale. Wrong. Dash to sale to Ajit. Reverse. Ajit sale to dash. Rectified. Ajit Amit to suspense. 150, 150, 300. बराबर? Credit purchase of goods from Neeta 375 was recorded as 735. Correct entry क्या है आपका? Purchase to Neeta 375. You know what is the wrong entry? Purchase to Neeta दोनों में 735. It's not a posting error. No magical word. No posted, no debited, no credited. Recording error है, दोनों में लोचा है. Reverse. Neeta to purchase. Rectified also. Neeta to purchase how much? No, 360. Neeta to purchase 360. Then sales returns book was overcasted. So
सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न्स 50 बराबर है. सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न्स 50 मिला. Commission of 40 was received from Pooja was posted twice. What is the correct entry? Cash to commission 40 posted twice. किसमें दो बार पोस्ट किया? Why commission? Why not cash? कैश बुक में अगर लोचा कैश बुक में रिकॉर्ड किया मतलब कैश इज राइट, लोचा इज इन अदर अकाउंट. अंडरस्टूड? सो रॉन्ग एंट्री क्या बना? कैश डैश टू कमीशन 40 48. रिवर्स हुआ कमीशन टू कैश टू डैश एंड रेक्टिफाइड होगा कमीशन टू सस्पेंस. कमीशन टू सस्पेंस. इज दैट क्लियर? Rectified is commission to suspense. मिला? Commission to suspense. Correct था cash to commission 40. Posted twice. किसमें दो बार हुआ है? पूजा में. Sorry, commission. Cash तो right ही है. तो correct था cash to commission. Wrong आएगा cash में 40 dash 40 to commission 80. Commission में दो बार हुआ. Reverse commission to cash to dash. And rectified is commission to suspense 40 rupees. Next, purchase returns of 200 to Randeep was entered in the sales return book was posted to Randeep's debit. So correct entry क्या आएगा? Randeep to purchase return. You know what is the wrong entry? Sales return Randeep to dash. मतलब क्या हुआ? बुक चेंज किया but Randeep को भी डेबिट किया. Wrong book. मतलब it was error of commission. Wrong side and wrong account. Reverse it, you get dash to Randeep to sales return and rectified is suspense to purchase return to sales return. 400, 200, 200. Goods worth 120 withdrawn by the proprietor for his personal use were not recorded. What is the correct entry? Drawings to purchase, no wrong, no reverse. Rectified is also same. Drawings to purchase. Got it? Hello? हाँ रिकॉर्डेड वाले दोनों जर्नल में. Got that? All of you, hello? Hello, hello, hello? Yes. Now, next sum is sum number. हाँ सस्पेंस बना लो. ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 110 आ रहा है. हाँ सर करेक्ट. बाय बैलेंस बीडी 110 बराबर है. हेलो हाँ टाइम है तो करने का टोटल ऑल जर्नल्स गोज विदाउट से. All of you take sum number 31. Mark the star. It's a module sum. 31. देखो 31st sum. I want you all to try the rectification part on your own. There is one more extra thing you have to do if you check. Rectify the following errors by way of journal entries and work out their effect on the profit or loss of the business. तो पहले तो rectification कर लो. वो खुद से try करो. Within 7 minutes, 6 minutes, 5:55 तक हो जाना चाहिए रेक्टिफिकेशन. इफेक्ट ऑन पीएनएल में आपको बताता हूँ कैसे करना. फटाफट 31st 5:55 टाइम लिमिट में करना है. इंपॉर्टेंट है, पेपर फूटना नहीं चाहिए. और ये एग्जाम का टाइम लिमिट इतना ही रहने वाला है. इतने ट्रांजैक्शन को 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. 31
Goods purchased for proprietors use. अच्छा unfavorable to purchase. हाँ नहीं सर पर वो दिया है तो नहीं, no need to make suspense account. हो गया जरा पहला काम कर ले जो मिस हो गया
गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर्स कंजम्पशन, मतलब ड्रॉइंग्स टू कैश। गुड्स विड्रॉन नहीं है, गुड्स परचेज, तो बिजनेस से कैश गया। हाँ, रॉन्ग परचेज टू कैश, रिवर्स कैश टू परचेज, एरर ऑफ प्रिंसिपल। Exactly, but it is when goods are withdrawn. Here goods are not withdrawn. It is goods are purchased. Yeah, cash is going out. Drawing, purchase credit and drawings to creditor. Or the correct entry. Wrong is purchase to credit. Still, the rectified would be the same. Yeah. People get confused कि goods withdraw किया है कि cash गया है। Drawings to cash गया है, goods खरीदा है but correct entry क्या है? Drawings to purchase नहीं है, drawings to cash, purchase to cash। अरे घर के लिए गुड्स खरीदा था, उसकी जगह बिजनेस के लिए खरीदा है, ऐसे बता दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल। आ रहा है एंट्री? हेलो, सबके बाद हाँ उधर क्या होता है? अलग वर्ड नहीं होती, रॉन्ग वर्ड्स में नहीं करना है, तो ऐसे ऊपर ओवरलैप नहीं। अभी हो गया सबका? जमरा एंट्रीज चेक कर दीजिए और सॉल्यूशन से। डोंट गेट एनीथिंग प्लीज आस्क, डोंट कॉपी। 12th भी नहीं, अभी तो सीए है, समझना है खुद को। 10 प्लीज चेक गाइस। रेक्टिफाइड एंट्रीज क्लियर है? हेलो सारे 10 के 10। चलो नाउ second one, 5810B cash pay to Hirachand was debited to Ramchand as 5010. What is the correct entry? Hirachand to cash, debited to Ramchand as 5010. Rocha is in Ramchand, cash is right only. So Ramchand dash to cash, reverse cash to Ramchand to dash and rectified, नहीं, no suspense, सस्पेंस की जरूरत नहीं है। नोट बनाना है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस में बताता हूँ कैसे करना है, देख लो बोर्ड पे। सी क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। मुझे बताओ प्रॉफिट और लॉस कैसे ढूंढते हो किसी भी बिजनेस का? इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस expense. So in the rectified entries, only and only your incomes and expenses will affect profit or loss. Asset and liability are not going to affect your profit or loss. What is going to affect? Incomes and expenses. लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, देखना ध्यान से बोर्ड पे। रेक्टिफाइड एंट्री में जहां जहां इनकम क्रेडिट हुआ, ट्रेडिंग का भी चलता है, कोई भी ट्रेडिंग का पीएनएल का इनकम होना चाहिए। इनकम क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा,
इनकम डेबिट हुआ तो प्रॉफिट घटेगा। अच्छा, एक्सपेंस डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। एक्सपेंस क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा। आई रिपीट वन सेकेंड, इनकम्स क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम्स डेबिट हुआ तो प्रॉफिट घटेगा। एक्सपेंस डेबिट होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा। एंड एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, एक्सपेंस घटा, प्रॉफिट बढ़ा। इन शॉर्ट, नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंस या इनकम क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और एक्सपेंस हो या इनकम डेबिट हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। इन शॉर्ट, सर्च फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट, व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट? एक्सपेंस एंड इनकम। अगर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ घटेगा, प्रॉफिट। बराबर है? सस्पेंस नॉमिनल नहीं, सस्पेंस आर्टिफिशियल है। फॉरगेट सस्पेंस, सस्पेंस won't have any impact. Which account will have impact? Only nominal, incomes and expenses. पहले वाले में बताओ, कोई नॉमिनल है क्या? क्या है? सेल्स रिटर्न। क्या हुआ? डेबिट। मारो गोली, इनकम या एक्सपेंस कुछ भी हो, इट्स एन एक्सपेंस। डेबिट हुआ मतलब प्रॉफिट घटेगा, और क्रेडिट हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। एक्सपेंस इनकम भी सोचने की जरूरत नहीं है, नॉमिनल दिखा ना, डेबिट हुआ मतलब प्रॉफिट घटेगा, क्रेडिट हुआ मतलब प्रॉफिट, सिंपल। सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है, प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? पक्का? बाद में सोचो, एक्सपेंस है, डेबिट हुआ, एक्सपेंस बढ़ा मतलब प्रॉफिट घटा। तो प्रॉफिट पहले में लिखने का, प्रॉफिट्स विल डिक्रीज बाय ₹100। Profits will decrease by 100 rupees. This is what matters in the present day world. क्योंकि पहले एरर की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया रहेगा, अभी रेक्टिफिकेशन में प्रॉफिट घट गया ना। आयुष, हीरा चंद टू सस्पेंस टू रामचंद, बताओ बढ़ेगा घटेगा? कुछ नहीं होगा ना। वो नो इफेक्ट। तीसरा, नॉमिनल नहीं है ना, दूसरे में कोई नॉमिनल नहीं है। हीरा चंद रामचंद का पर्सनल अकाउंट, पर्सनल वोट इफेक्ट, व्हाट विल अफेक्ट? लॉजिक क्लियर? क्या बोला वापस? एक्सपेंस इनकम डेबिट वाला प्रॉफिट घटेगा, एक्सपेंस इनकम क्रेडिट वाला प्रॉफिट। थर्ड वन, व्हाट विल हैपन? परचेज ऑफ नॉमिनल गुड्स क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट्स विल increase by ₹1,500. Then fourth, purchase to suspense. Purchase is nominal, right? So profits will decrease by ₹450. Machinery to wages. क्या क्या nominal? Wages. So profits will increase or decrease? Increase by how much? 700. Sixth one, drawings to purchase. Increase or decrease, guys? Increase. Profits will increase by 1000. Am I right? Seventh, depri to suspense. Suspense से फर्क नहीं पड़ता, डेप्री से फर्क पड़ता है। Profits will decrease by 1000. 8th में क्या होगा? क्यों? रघु सुंदर both are personal account. 9th, why? Personal account, no nominal account. And 10th one, purchase return is nominal. So profits will increase by 980. टोटल अभी नेट ढूंढने का, नेट बड़ा ही सिंपल है, नेट करो ना, डिक्रीज 100, इंक्रीज 1500, सब प्लस माइनस करो तो 1400, 2630 फाइनल आंसर। बराबर है? बराबर है? इंक्रीज और डिक्रीज पॉजिटिव आ रहा है ना, इंक्रीज। नेट भी दिखाना है, नेट इंक्रीज ऑफ 2630। नेट नेट लास्ट में नेट समझा ना, इंक्रीज डिक्रीज का नेट, इंक्रीज ज्यादा है तो नेट इंक्रीज, डिक्रीज ज्यादा है तो नेट डिक्रीज। दैट इज योर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। सो अगर 10 मार्क का सम रहेगा, 3 मार्क इसका है, 7 मार्क फॉर रेक्टिफिकेशन, ऐसा है।
इम्पैक्ट ऑन पीएनएल समझ में आया क्या? हेलो Yes, sir. हेलो बाबू Try 23rd sum on your own. No suspense, only rectification. 11 transaction, 10 minutes. 6:15 तक हो जाना चाहिए. 6:15. सर रुको सर. तो ये तो लिखना है. हाँ ये लिखो. 6:15 तक उड़ाओ. चलो फटाफट. एकदम ध्यान से. ये हर सब में नहीं करना है भाई. खाली इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस पूछा है तो करना है. क्वेश्चन में दिया था ना इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस. हर एक में मत करना ही है. अभी आप ये करो कौन सा 23rd sum. This is the size of problem you will get in your exam. 11 transactions or 10 transactions. And आप नरेशन नहीं लिख रहे हो इसलिए 10 मिनट्स उसके अंदर होना ही चाहिए. मैक्सिमम टाइम है 23rd sum या 6:15. सीरियसली लो टाइम को. काफी जन का स्पीड स्लो हो रहा था. लास्ट सम में काफी लोग ने एक्स्ट्रा टाइम लिया. डेकोरेशन करने मत बैठो. लेजिबल हैंड राइटिंग होना चाहिए. समझ में आना चाहिए. कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए. कीड़ा मकोड़ा जैसा नहीं लिखना चाहिए बस. Third, only rectified entries, no suspense, nothing, no impact on profits, nothing. Account नहीं बना. No need to make suspense. Suspense आएगा. Interest issued has been posted to debit. मतलब पहले वो 75 फिर 75 डबल करते हैं. Which one? Interest issued हाँ. 75 posted debit. Correct entry था cash to interest is wrong. Interest cash to interest 75 का हो गया. Interest cash to cash. cash to interest. करेक्ट था कैश टू इंटरेस्ट. रॉन्ग इंटरेस्ट कैश टू. देखो अगर जरा भी डाउट लग रहा है ना रॉन्ग रिवर्स करेक्ट लिख के करो. डायरेक्टली जंप मारोगे ना रेक्टिफाइड गलत हो जाएगा. स्पीड चाहिए बट गलत करने के पीछे वाट लग जाएगा. इधर अटक रहा है. डू रॉन्ग रिवर्स करेक्ट. सबका रॉन्ग रिवर्स करेक्ट नहीं किया तो चलेगा. Suspense to interest 150. हाँ ये 6 वाला देखो करते जाओ आगे. नहीं पार्टी कॉमन पार्टी.
तो परचेज Purchase, see, sixth one देखो, purchase of 230 has been passed through sales books. What is the correct entry? Purchase to creditor. सेल्स बुक में तो वही बंदे का नाम लिखा है, तो डेटर वेटर लिखने की जरूरत नहीं। या तो क्रेडिटर टू सेल लिखो या तो फिर पार्टी यूज करो, कॉमन नेम पार्टी। तो करेक्ट एंट्री परचेज टू पार्टी, रॉन्ग पार्टी टू सेल्स। बंदा वही है जो राम से खरीदा था, सेल्स बुक में डाला था परचेज टू राम, राम टू सेल्स। परचेज सेल टू पार्टी, पार्टी लिख दो, डेटर क्रेडिटर यूज ही मत करो, वही बंदा है। कास्टिंग है, कास्टिंग ओवर कास्टिंग, सेल्स टू सस्पेंस। बेस्ट फ्रेंड्स अकाउंट नहीं बनाना। Sorry? अगर 6 साल में डेटर और क्रेडिटर अलग लिख दिया तो गलत हो जाता है, क्योंकि आप दो अलग अलग पार्टी अज्यूम कर रहे हो। पार्टी वही है, जैसे परचेज फ्रॉम रोहित वेर एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो क्या लिखते हैं? परचेज टू रोहित, रोहित टू सेल्स। या तो क्रेडिटर ही यूज करो, एक ही करना है तो क्रेडिटर ही करो या पार्टी करो, दो मत करो, एक ही अकाउंट करो। You have to, but for not all the entries. The entries which you find difficult, do wrong reverse correct for those. You are able to solve the rectified directly, don't do wrong reverse correct. You can save time. सबका wrong reverse correct करने का जरूरत नहीं है। जो मैनेजेबल है डायरेक्टली लिखो, जो नहीं हो रहे वो wrong reverse correct करके करो। थोड़ा भी डाउट लग रहा है wrong reverse correct बना लो। हाँ नहीं, इसका सस्पेंस नहीं। Check the answers. चेक कर लो फटाफट। लास्ट 5 तो सीधी है, कास्टिंग एरर्स ही है।
ना टाइम में हुआ तो परफेक्ट है, पहला वाला किया, पहला वाला समझिए। सस्पेंस बनाना था। 110 रुपये बैलेंस 110, तो दूसरे में पहले में पहले में नहीं था, दूसरे में पहले में बनाना सेकंड में बहुत अरे तो अभी कॉलम बनाने का अपना 7 हो गया क्यों? नहीं अरे एंट्रीज चेक कर लो, आंसर कोई डाउट है किसी को प्लीज आस्क। नहीं ये हो गया सबका इतना टाइम पे परफेक्ट। How many are still doing? Korea. Then another module sum number sum number 19 module sum it is 190। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है। On going through 19 sum 847, on going through the trial balance of Ball Bearings Company Limited, you find that the debit is in excess by 150। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बढ़ा है, मतलब सस्पेंस sitting on credit side। This was credited to suspense account। On a close scrutiny of the book, the following mistakes were noticed। उसके बाद पढ़ो क्या दिया है। Pass necessary journal entries to correct the errors। Number 2, show how they affect the profits। You know how to calculate the effect on profits now। What are you going to search for is nominal account। Impact on profit बताया ना अभी ये, समझा? Hello। And prepare suspense account। तो पहले रेक्टिफाई करो, make suspense, do the impact on profit। Entire thing should not take more than 8 minutes। 6:27 quick, 6:27 तक हो जाना चाहिए। 23rd का 10 क्या दिया है? Total of the debit side of discount, the only carry forward as 1300 instead of 2300। Total casting 1300 का 2300 ओवर कास्ट, मतलब वाला क्रेडिट वाला डिस्काउंट वाला देखो डेबिट बैलेंस था 1300 दिखाया, सॉरी हाँ डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस 1000 अंडर कास्ट 2300 का 1300 डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। मॉड्यूल सम ना जब से करो 19th sum finish everything suspense rectification and impact on profit। हाँ बोलिए।
वो तो ऐसे ही है, अपने को कास्टिंग डिफरेंस देखना है। बैलेंस टोटलिंग कास्टिंग एरर ही है, इट वाज ओवर कास्टेड बाय एंड्रे सस्पेंस टू मोटर का क्या बोल रहे हैं? सर डेमो चेंज हो गया He was not posted both the part. हाँ सेल्स रिटर्न ठीक है क्या क्या डे बुक चेंज हो गया डे बुक सेल्स डे बुक परचेज बुक डे बुक सेल्स बुक से सब्सिडी का डे बुक सेल्स हाँ ये बुक से लेजर क्या है? डे बुक मतलब जर्नल परचेज बुक सेल्स पर राइट देखो सप्लायर को चेक दिया है तो सप्लायर टू बैंक क्या हो गया परचेज टू बैंक अच्छा पहले परचेज टू सप्लायर हाँ परचेज टू सप्लायर टू बैंक का परचेज टू बैंक क्या आएगा रॉन्ग एंट्री? परचेज टू बैंक जिस वाले ही बोल रहे सप्लायर टू बैंक का परचेज टू बैंक या ट्रेड पेबल टू बैंक का परचेज टू बैंक सप्लायर टू परचेज सप्लायर टू परचेज या ट्रेड पेबल टू हाँ ट्रेड पेबल या सप्लायर अंडर द अकाउंट ट्रेड पेबल टू सप्लायर में चल बता रहा हम लोग ने पैसा दिया ना तो हम लोग ने उसको एक्सीडेंटली परचेज में डाल दिया क्रेडिटर टू बैंक क्रेडिटर टू बैंक पैसा दे परचेज टू बैंक ट्रेड पेबल टू परचेज ट्रेड पेबल See, fifth one, a check of 500 issued to the supplier's account shown under trade payables. Toward trade payable supplier is one and the same. खाली नाम उधर trade payable में लिखा है उसने. Towards his dues has been wrongly debited to pay. What is the entry to pay a check to a creditor? Creditor to pay. तो creditor लिखो, trade payable लिखो, supplier लिखो. ट्रेड पेबल मतलब Trade payable is creditor only. वो trade payable के head में लिखा है. Trade payable, supplier, creditor are all same. So correct entry was trade payable to bank. What is the wrong entry? Purchase to bank. Reverse bank to purchase. Rectified trade payable to purchase. तो trade payable या creditor या supplier better है trade payable. Trade payable लिखा तो better है उसने trade payable में लिखा है. समझा? हेलो. अभी थर्ड वाले में ना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गो रॉन्ग. दिखने में बहुत चिंदी है बट बहुत गंदा मिस्टेक हो जाता है उधर थर्ड वाले में. ये बाकी चेक कर लो पहले. बाकी राइट है कौन सा सिक्स्थ वाला क्रेडिट सेल has been credited to sales and also to trade receivable account. What is the correct entry? Trade receivable or debtor? The correct entry debtor to sale है. What is the wrong entry? Dash to sale to trade receivable debtor. Dash to sale to debtor. अच्छा वो Debtor को credit कर दिया. Trade receivable और debtor होगी. Debit या credit. ये clear है सबको यहाँ तक guys?
आनंद भैया हो गया, यहाँ तक हो गया। एक मिनट, थर्ड वाला जरा ध्यान से सुनना सब लोगों को। थर्ड वाला डिस्कशन, one item of purchase of 25 has been posted from the day book to the ledger as 250. One item of 25 has been posted from day book to the ledger as 250. पहले तो मुझे बताओ, one item of purchase of 25, what will you assume? Is it a cash purchase or a credit purchase? It's a credit purchase. Why can't you assume cash? Day book. तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा? परचेज टू क्रेडिटर कितना? 25. इट हैज बीन पोस्टेड एज 250. तो किसमें पोस्टिंग का लोचा है? क्रेडिटर में। तो रॉन्ग एंट्री होगा, ये थर्ड वाला कर रहा हूं, रॉन्ग एंट्री होगा परचेज में 25 डैश 225 टू क्रेडिटर 250. रिवर्स, क्रेडिटर 250 टू परचेज 2 डैश एंड रेक्टिफाइड में आएगा आपका क्रेडिटर टू सस्पेंस, क्रेडिटर टू सस्पेंस 225. Who got this correct? 1 2 3 4 लोग को मिला। ये लोचा होता है, आपने परचेज मारा रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू परचेज टू सस्पेंस। रीड प्रॉपरली। फर्स्ट चीज, कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज? व्हाई? डे बुक। अभी सुनो ध्यान से, it was posted to the ledger as 250. I told you just now when we started the lecture, if it is a subsidiary book, purchase book है, तो purchase book में क्या? तो purchase account में करेक्ट ही है। तो लोचा किसमें? क्रेडिटर। सेल्स बुक में मतलब सेल्स अकाउंट राइट ही है, लोचा किसमें है? डेटर में। सुना? परचेज रिटर्न बुक है तो परचेज रिटर्न राइट ही है, क्योंकि उधर टोटल जाता है, पोस्टिंग होता ही नहीं है उसमें इंडिविजुअली। तो इसमें परचेज वाज राइट 25, लोचा क्या था? क्रेडिटर में था। बात समझ में आई? हेलो संजा? हाँ हाँ, परचेज बुक राइट इसलिए क्योंकि परचेज अकाउंट में अलग से पोस्टिंग नहीं होता, टोटल जाता है। परचेज में अकाउंट में हो ही गया टोटल के साथ। लोचा इज इन क्रेडिटर। I have to be rectified. ठीक है ना? Change from one side to other side. Tallying नहीं हो रहा। Suspense is not tallying, so don't. अभी सस्पेंस टैली नहीं हो रहा है। हाँ, 6th वाले में क्या दिया है? क्रेडिट सेल था, तो डेटर टू सेल was credited to both sales and trade. So wrong entry is dash to sale to debtor. दोनों क्रेडिट लीजिए। सेल तो क्रेडिट ही करना था, डेटर को भी क्रेडिट करना। तो डेटर सेल्स को डैश एंड रेक्टिफाइड डेटर के साथ। अभी सस्पेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या करना है इन दैट सिचुएशन? नोट। देखो बताओ ना मेरे को क्या है सस्पेंस का? पहला लाइन बैलेंस 2 की बाय बैलेंस BD 150, फिर 2 एक्सपेंस 50 राइट। हेलो, 2 सेल्स 100 बाय क्रेडिटर्स 225 बाय सेल्स रिटर्न 100। इधर बाय ट्रेड रिसीवेबल 100 इधर आ रहा है ना? तो क्या लिखने का? 2 हाँ, और ये साला बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस होते हुए भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, टैली नहीं हो रहा है। इट मींस व्हाट? तो लिखने का सिंस सस्पेंस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस स्टिल some one-sided shut up errors are yet to be
रेक्टिफाई। प्लीज बी क्वाइट। समझा? सुनो, लास्ट सम में भी सस्पेंस बनाया था लेकिन उधर नोट नहीं लिखा था। क्यों? बैलेंस छोड़ दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं था अपने को। ओपनिंग बैलेंस जब नहीं दिया होता तब आप क्या करते हो? खुद ढूंढते हो पहले लाइन पे लिख के। बट इधर क्या सीन है, ओपनिंग है फिर भी टैली नहीं हो रहा, तब नोट आए। क्लोजिंग बैलेंस लिख के नोट। ओके? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट बताओ। 1 2 3 4 5 6 9। चलो, you tell me first one what will happen? Increase by 50. Profits will increase by 50. दूसरा, Increase by 100. increase by 100। समझ रहे हैं सबको? नॉमिनल क्रेडिट तो बढ़ेगा, डेबिट तो घटेगा। क्रेडिटर में इंपैक्ट आएगा कि नहीं? नो इफेक्ट। फोर्थ में Decrease by 100. profits will decrease by 100। फिफ्थ में ये है परचेज। profits will increase by 100। 550 की 500? 550। And trade receivable to suspense में no effect। और finally net effect 550 increase। ये पूरा सम 10 मार्क्स का आता है। समझा आपको ये वाला? अभी सम नंबर 3 खुद से करना है फटाफट। मॉड्यूल जो मैं इज्जत से 5 मिनट 6:37 नहीं कोई कुछ कराते। सम नंबर 3 थर्ड सम खुद से करना है। क्विक थर्ड सम रॉन्ग रिवर्स करेक्ट, जिसमें नहीं जमता उसमें करो, लेकिन करो। सब हीरो बनने मत जाओ, मैं डायरेक्टली करेगा बाकी वाले को आते मेरे को भी आएगा, ऐसा नहीं सोचने का। अपने को नहीं जम रहा है, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट करके करो। 2-3 मिनट ज्यादा लगेगा चलेगा, टाइम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। एक्यूरेसी मेंटेन करो, परफेक्ट होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टाइम थोड़ा लेट होएगा चलेगा, मैं तो दे ही रहा हूँ थोड़ा वादा नहीं उसमें। डाउट है इसमें कोई सब में? पिछले सब में देख लो, और सब में नहीं है सर। और सब मॉड्यूल सब में इज्जत से करो। और
Returned by Harry, taken in the inventory of the same day, but no entry. So wrong, complete omission. Sales returned to Harry. Complete omission. The sales returned to Harry. वाला महेश की पैकेट Which one? Mahesh and the battery seeker. Mahesh and the battery seeker. थर्ड करो उसके बाद सेवेंथ करो लास्ट सम दैट्स इट ये हो गया क्या क्या दोनों में सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है खाली रेक्टिफिकेशन कैश टू मैंडेट कैश टू बाय सिस्टम 1.26 No need to make suspect. No. Only rectify 3 or 7. MC में नहीं गया मिस्टेक है ना बेटा थर्ड और 7 which was the value 100 recorded by Sharma when entering the sales book. So what is the correct entry? Sales equal to Sharma. उसको सेल्स बुक में डाला बट उसको शर्मा को क्रेडिट किया. What is the wrong entry? Dash to sales to Sharma. Sharma sales to dash. Sales equal to Sharma. हाँ ये एक मिनट पहले सबको बता ही दे. थर्ड सम पहले देख लो. थर्ड सम में पहला वाला क्लियर है सबको. बुक चेंज किया. एंटायर एंट्री टेक्स द फॉर्म ऑफ न्यू बुक. फर्स्ट केस सेकंड केस सेम था.
इधर परचेज का सेल हुआ था, इधर सेल का परचेज हुआ था। ये दोनों में कोई डाउट? थर्ड, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। पहला दो में कोई डाउट? थर्ड वाला कंप्लीट ओमिशन अच्छा। हेलो, फोर्थ वाला सुनो ध्यान से, फोर्थ वाला अरे पढ़ो तो सही। फोर्थ वाला रीड एन आइटम of 200 due from Mahesh Chand, which had been written off as bad debt in the previous year, was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mahesh Chand. अभी बात किसका चल रहा है? बैड डेट्स का कि रिकवरी का? That is what is needed to be found out. Correct entry is what? Cash to bad debts recovery. ये समझ में आना चाहिए कि बैड डेट का बात नहीं चल रहा है, रिकवरी का बात चल रहा है। तो करेक्ट एंट्री इज कैश टू बैड डेट रिकवरी। व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? कैश टू महेश चंद, रिवर्स महेश चंद टू कैश, एक्टिवेट महेश चंद टू बैड डेट रिकवरी। बात बैड डेट रिकवरी का चालू था, बैड डेट का कोई लेना देना है ही नहीं। फॉरगेट इट। इज इट क्लियर? समझा? तो रेक्टिफाइड आएगा महेश चंद टू बैड डेट रिकवरी। पांचवा आया क्या इसका? ये देखो, पढ़ो फिफ्थ वाला पढ़ो। A check received from Manmohan was dishonored has been posted to sales return. अब बताओ, चेक रिसीव का बात चालू है कि डिसऑनर? हाँ, तो आया होता तो बैंक टू मनमोहन, अभी डिसऑनर का। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? मनमोहन टू बैंक। समझा? रॉन्ग क्या है? सेल्स रिटर्न टू बैंक डाल दिया किधर? सेल्स रिटर्न। समझा? मनमोहन टू बैंक का हो गया सेल्स रिटर्न टू बैंक। क्लियर है? दोनों में यही सीन था। अभी क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो वाली एंट्री करनी। पिछला कुछला सब भूल जाओ। और कोई डाउट? पांच किसके? ये वाला बात में कर रहा हूं। नहीं बराबर है। भाई रुको, शर्मा क्रेडिट Thank you.
देखो 7th one guys. See, focus. 7th one. फर्स्ट वाला समझा? 7th का फर्स्ट समझा? हेलो, एनी डाउट? लोचा वॉज इन शर्मा. ओके, शर्मा में गड़बड़ किया था. सेकेंड वन, कोई डाउट? फिलिप का लोचा था. थर्ड आया. थर्ड का करेक्ट एंट्री क्या होगा? घनश्याम टू सेल. रॉन्ग क्या होगा? राधेश्याम कैश टू सेल. हाँ, घनश्याम राधेश्याम में गड़बड़ किया. रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट. हेलो, कमीशन. गाड़ी थोड़ा भी नहीं जम रहा है, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट करके करो. 1 2 3 क्लियर है सबको? पक्का पक्का. फोर्थ वाला देखो, एक मिनट. बैड डेट्स एग्रीगेटिंग टू 450. फोर्थ वाला, बैड डेट्स एग्रीगेटिंग टू 450 were written off in the sales ledger but not adjusted in the general ledger. What is sales ledger balance? याद है हमने किया था अभी फाइनल अकाउंट में. sales ledger balance means debtor. What is the correct entry for bad debt? Bad debt to debtor. Adjusted in sales ledger but not in general. General ledger में क्या आता है? Incomes and expenses. Purchase ledger balance means creditors. Sales ledger balance means debtors. And general ledger is incomes and expenses. Self balancing ledger का पार्ट है. नेक्स्ट ईयर आएगा इंटर्न. सो नाम याद रखना, सेल्स लेजर बैलेंस, परचेज लेजर बैलेंस और जनरल लेजर. जनरल लेजर इज इनकम एक्सपेंस, सेल्स लेजर बैलेंस इज डेटा, परचेज लेजर बैलेंस इज क्रेडिट. तो किस में किया है? मतलब डेटर में हो गया, बैड डेट में नहीं हुआ. तो करेक्ट था बैड डेट टू डेटर, रॉन्ग बैड डेट टू सॉरी करेक्ट था बैड डेट टू डेटर, रॉन्ग डैश टू डेटर, रिवर्स डेटर टू डैश, रेक्टिफाइड बैड डेट टू सस्पेंड. क्लियर? लास्ट वाला आया? क्या था लास्ट? टोटल था, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंड. होमवर्क नहीं, कुछ डाउट है कुछ और? ठीक है, लिखा है ना इज्जत से सारा सब. सीए स्टूडेंट है तो आई एम ट्रस्टिंग. बाकी तो मेरा भरोसा छोड़ोगे तो तुम्हारा सीए नहीं होएगा.